हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट को लेकर के जहां रोबोट समझ रही है सरकार जवानों को। लगातार जवान गुहार लगाते रहे हैं एक्ट में संशोधन को लेकर, नियमित ड्यूटी को लेकर। और इस समय समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मुद्दा पूरे भारतवर्ष में गहराया हुआ है, बहुत ही यहाँ पर दर्दनीय स्थिति कह सकते हैं। जवानों की हक से महरूम करती हुई सरकारें आंख मूंद करके बैठी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि साफ साफ कहा गया है जब ये पुलिस के समान काम करते हैं तो इनको उन्हीं के समान वेतन मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। पीएफ की बातें यूपी में कही गई, आदेश जारी किए गए, वहां पर भी इस आदेश को नहीं पारित किया गया है। सिर्फ फाइलों में गुम होती रही हैं अब तक आदेशें। जो भी आदेश आता है उस पर लागू नहीं किया जाता है, चाहे राज्य सरकार का आदेश हो या फिर कोर्ट का आदेश हो। हर आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है विभागों की तरफ से। न जाने ये किस तरह का गेम है। इस गेम को न तो जवान समझ पाते हैं, और ऐसे में वो अपनी बातों को कहें तो कहाँ कहें। बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो कहते भी हैं अपनी समस्याओं को, तो उनको सबसे बड़ा समस्या आता है ड्यूटी से निकाल बाहर करना। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार पर। और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में इन जवानों की स्थिति को सरकार को समझते हुए एक ऐसा कदम बढ़ाना चाहिए जिससे इन जवानों को उनका अधिकार मिल सके। क्योंकि खाकी वर्दी पहन पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाला होमगार्ड आज हर चौराहे पर पुलिस के समान कार्य करते हुए ही मुस्तैद नजर आते हैं। इनकी सेवा शर्तों में कोई नियम नहीं है, कभी भी निकाल बाहर कर दो। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, किसी तरह की सुविधा नहीं है। सरकारी आवास इनको नहीं है। कागज में तो कार्रवाई हो चुकी है, इनके लिए आवास बन रहे हैं, इनको ये सुविधा मिलेगा, लेकिन इन सभी का दर्द उनको है। निर्धारित समय में अधिक से अधिक इनको ड्यूटी करनी पड़ती है। आज इन्हीं के संदर्भ में ये जवान अपने दर्द को सरकार को कह रहे हैं। अगर सरकार समझ ले और इन पर कोई एक्शन ले तो इनको इनका हक मिल जाएगा। रोबोट समझने की गलती सरकार न करें। आइए जानते हैं अपडेट को। चलते हैं सीधे खबर पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो जानते हैं क्या अपडेट निकल कर के आ रही है। होमगार्ड रोबोट नहीं, हम भी थकते हैं सर। एक गुजारिश है इन जवानों का सरकार से। लगातार हक से महरूम करने वाली सरकारें न जाने कब नींद से जागेंगी और इन जवानों को इनका हक देंगी। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने वाले होमगार्ड जवानों की अपनी तमाम समस्याएं हैं, जिनसे लड़ते हुए ये लगातार अफसरों के आदेश का पालन करने में लगे हैं। होमगार्ड से उनकी समस्याओं पर आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने चर्चा की तो इनका दर्द छलक पड़ा। होमगार्ड गौतम कुमार ने कहा कि होमगार्ड रोबोट नहीं है, हम भी थकते हैं। यातायात व्यवस्था संभालने के दौरान आ, किस तरह से रौब दिखाते हैं। बहुत तरह की दिक्कतें इनको उस दौरान सामना करना पड़ता है, जो ट्रैफिक होती है उसका भी। और साथ में ज्ञान सिंह ने कहा कि थाने में अधिकतर ड्यूटी का लोड होमगार्ड पर ही होता है। बावजूद इसके वेतन, छुट्टी, थाने में ठहरने की जगह, हर मामले में इनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। रात में ठहरने के लिए आवास तक इनको नहीं मिलता है। कन्नौज में ये जो खबर है, मौजूदा समय में 500 होमगार्ड कार्यरत हैं। हाल में ही होमगार्ड की भूमिका को और मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें होमगार्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार, इनके उपकरणों और संसाधनों में वृद्धि और उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी शामिल है। इसके बाद भी होमगार्ड कई समस्याओं से लड़ रहा है।
होमगार्ड सुभाष ने कहा कि हम लोग सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद भी अन्य पुलिस बलों की तुलना में हमारा वेतन बहुत कम होता है। होमगार्ड को अक्सर वेतन में देरी का सामना करना पड़ता है। वह सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए। अफसरों की बैठकें होती हैं, लेकिन इस पर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया जाता है। होमगार्ड देवेंद्र सिंह ने कहा कि ड्यूटी में कई बार ऐसा होता है कि जाम हटवाने के दौरान कुछ वाहन चालक रौब दिखाते हैं और बात कहने पर दबंगई दिखाते हुए ये अभद्रता भी करते हैं। ऐसे में सब बर्दाश्त करते हुए ये लोग ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। नीरज कुमार ने कहा कि बड़ी समस्या में हम लोगों की ड्यूटी थाने में लगती है। ऐसे में थानों में हमारे लिए एक रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम, जहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर कुछ देर ये आराम कर सके, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। सौरभ अवस्थी, राजीव दुबे की तरफ से ये सारी बातें जो है प्रस्तुत की गई हैं और इस पर सुझाव और शिकायतें क्या हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जो सुझाव और शिकायतें यहाँ पर कही गई हैं और अभद्रता करने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अमल कितना होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। महिला होमगार्ड की समस्या को समझते हुए उन्हें जो लीव मिलनी चाहिए थी, सीसीएल मिलना चाहिए था, वो इनको नहीं मिलता है, ये लागू होना चाहिए। होमगार्ड से अभद्रता और बदसलूकी का जो होता है का उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इसके अलावा थानों में होमगार्ड के लिए कम से कम एक कमरा होना चाहिए ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर आराम कर सके। मामूली शिकायत पर बिना जांच पड़ताल के ही ड्यूटी से न हटाया जाए, जांच की जाए। होमगार्ड के वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि उन्हें भी महंगाई दौर में आसानी से छुट्टी के लिए जो विवाद होता है उस पर यहाँ पर कंट्रोल हो सके। और इसके साथ ही सिपाही के बराबर काम करने के बाद वेतन फॉलोअर के बराबर मिलता है, जो कि गलत है। चौराहों पर ड्यूटी करने पर कई बार लोग अभद्रता और बदसलूकी करते हैं। मामूली शिकायत पर बिना जांच पड़ताल के ही ड्यूटी से हटा दिया जाता है। थानों पर खाने लगाने पर अतिरिक्त ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों को एक कमरा भी नहीं होता है। अभद्रता करने वालों पर कही जा रही है बातें कि कार्रवाई होगी। इसके अलावा होमगार्ड बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मामूली आरोप पर काट दी जाती है इनकी ड्यूटी, जो कि बहुत ही गलत है और जवानों ने अपना दर्द बयां किया है यहाँ। इस पर क्या कहना है? मनोज कुमार शुक्ला हैं जिला कमांडेंट होमगार्ड, इन्होंने क्या कहा है आइए इसको भी जान लेते हैं। कन्नौज के इन्होंने अखबार हिंदुस्तान अखबार में जो बातें कही हैं, होमगार्डों को कोई समस्या है तो इसका समाधान किया जाएगा। थानों में होमगार्ड के रुकने की व्यवस्था के लिए अफसरों से बात की जाएगी। इसके साथ ही जल्द ही होमगार्ड के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। मनोज कुमार शुक्ला, जिला कमांडेंट होमगार्ड, ये कहना है इनका। इसके बाद अन्य होमगार्ड जवानों ने भी अपनी समस्याएं रखी हैं ताकि सरकार जो है इस पर कोई अमल करे, अपना कदम बढ़ाए, जिससे जवानों का दर्द कुछ हद तक कम हो सके। सबसे बड़ा हक जो इनको मिलना चाहिए था, एक्ट में संशोधन कर ये काम हो जाता तो इनको इनके हक मिल जाते और सभी समस्याएं समाधान हो जाती। होमगार्ड हर माहौल में ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी इनको सम्मान नहीं मिलता है। अनूप कुमार हैं होमगार्ड, इनका कहना है। और होमगार्ड सुभाष ने कहा है कि होमगार्ड का वेतन अन्य पुलिस बलों की तुलना में बहुत कम होता है, जबकि हम वही काम करते हैं। होमगार्ड अजय सिंह ने कहा है कि होमगार्ड को सामाजिक सुरक्षा में कमी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेंशन है, बीमा है।
होमगार्ड ब्रजेश कुमार ने कहा है कि हम लोगों को 3 वर्ष में एक बार वर्दी का पैसा मिलता है, जबकि साल भर में वर्दी नहीं चल पाती है। होमगार्ड दिनेश सिंह ने कहा है, हमारा काम पुलिस की तरह है, इसके बावजूद हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। होमगार्ड चुन्नी लाल हैं, इन्होंने कहा है कि मामूली शिकायत पर बिना जांच पड़ताल के इन्हें दोषी मान लिया जाता है। होमगार्ड देवेंद्र सिंह हैं, होमगार्ड से अभद्रता और बदसलूकी करने वालों पर प्रशासन को सख्त होना चाहिए। होमगार्ड अमन यादव, हमें फॉलोअर के बराबर वेतन मिलता है, जबकि हम सिपाही के बराबर काम करते हैं। होमगार्ड अनिल कुमार, अधिकारियों को हर महीने में कम से कम 1-2 बार होमगार्ड के साथ बैठक करनी चाहिए, जो कि नहीं होता है। होमगार्ड करण सिंह ने कहा है कि हमें कोर्ट के आदेश के बाद भी मूल वेतन कम मिलता है। कोर्ट ने 21,700 देने का आदेश दिया था। होमगार्ड ज्ञान सिंह कहते हैं कि थाने में अधिकतर ड्यूटी का लोड होमगार्ड पर होता है, इसके बावजूद इनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। होमगार्ड गौतम कुमार ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि आम लोगों को सहजता और सम्मान के साथ होमगार्ड जवानों के साथ भी पेश आना चाहिए, जो कि नहीं है। इसके बाद होमगार्ड रणधीर सिंह कहते हैं कि सुरक्षा उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्यों को सुरक्षित ढंग से नहीं कर पाते हैं। होमगार्ड नीरज कुमार ने कहा है कि हमारे बैठने और आराम करने के लिए थानों में कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि पुलिस के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। सारी की सारी समस्या अगर कहीं पर आकर के गिरती है, तो वो है एक्ट में संशोधन। अगर एक्ट में संशोधन कर दिया जाए, तो ये सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी, क्योंकि इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और वो सभी सुविधाएं जो पुलिस को मिलती है, क्योंकि ड्यूटी तो आप उसी के बराबर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर रोबोट न समझा जाए जवानों को भी इंसान समझा जाए। इन जवानों के दर्द को सरकार समझे और इस पर कोई कदम बढ़ाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।